अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और ये जी कितने दिनों से जो है ना सब्जियां आई नहीं थी और मतलब समेटी नहीं जा रही थी। वैसे ही फ्रिज में तो रखती थी, बट फिर मुझे होता है कि फ्रिज में रखी हुई ना अजीब सी हो जाती हैं जब आप उस थैलियों में पड़ी होती हैं। तो मैंने कहा चलो इनको निकालते हैं और जो वॉश करने वाली उन्हें सुखाती हूँ और फिर इसके बॉक्स में रखती हूँ। और ये जो है ना धनिया मैंने अलग अलग किया कि थोड़ा सा मैं काट के रखती हूँ। काट के रख लो ना आप तो बहुत दिन तक निकल जाता है। थोड़ा सा रखा के सब्ज़ी में डालना, जो सालन पकाना, और थोड़ा सा रखा के चटनी आज बना ही लेती हूँ। तो फाइनली चटनी बना ली और थोड़ी सी जो ना क्यूब्स फ्रीज़ कर बाकी मैंने नीचे रखी हैं, क्योंकि आजकल के मौसम में चटनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और रात को ही अमूमन हमारा जो है ना खाना बनता है, खाना नहीं इट्स मीन सालन जो है रात को ही बनता है। तो फिर उसके बाद मैं फ़ौरन जो है ना फिर शावर लेती होती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। पता नहीं मेरी आदत हो गई है कि मैं ऐसे खाना खा ही नहीं सकती जब तक मैं चेंज ना करूँ, शावर ना लूँ। तो बस उसको स्लो हीट पे फिर मैं छोड़ गई थी। गोभी बन रही थी, आलू गोभी और 3-4 पीस मैंने चिकन के भी आज डाले हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाए ना। बस उसके बाद जी खाना खाया हमने और टीवी देखा और उसके बाद जी शेक भी पी लिया। और फिर अब मैं रूम में आ गई थी तो भी स्किन केयर तो मैंने करनी फेस मैंने वॉश कर लिया था, टीथ ब्रश कर लिए थे, सारे कामों से फारिग होके तो फिर मैंने कहा मैं करती हूँ। मैंने इस बॉक्स में रखी हुई होती हैं सारी जो है ना अपनी स्किन केयर है। तो आज मैंने जब बाल वॉश किए थे तो फिर मैंने जो है ना ब्रश करना था और ये यहाँ सीरम भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैंने अप्लाई किया, ब्रश कर लिया। और अब जो है ना मैं टोनर लगाऊंगी, उसके बाद जी अपना नए सिनेमाइन लगाऊंगी, उसके बाद जी स्केलन ऑयल जो है सीरम वो लगाऊंगी। उसके बाद ये कभी मैं मॉइस्चराइज़र जो क्रीम है ये लगा लेती हूँ, कभी मैं स्किप कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो ना हेमिस्क्यूल है ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये अपना जो है ना 2-3 मिनट तक जो है ना ये मसाज, फेस मसाजर जो है ना मतलब इससे मसाज करेंगे तो बड़ा सुकून मिलता है, नींद आने लग जाती है। और ये जी नेक्स्ट डे, अच्छा ये जो ब्लॉग है ना 2-3 दिन का है, क्योंकि मैं इतनी लेज़ी हो गई थी ना, कुछ भी दिल नहीं करता था। अब जितने क्लिप्स थे मैंने कहा चलें जी आज इसको बनाते हैं और फिर अपलोड करते हैं। ये जी फिर नेक्स्ट डे की शाम 4-5 का टाइम है, बहुत भूख लग रही थी और तो घर में भी कोई ब्रेड या इस तरह की चीज़ ख़त्म हुई थी, नहीं तो मैं कुछ घर में ही बेक कर लेती। तो फिर हमने जी पिज़्ज़ा मंगाया, वो खाया, चाय पी। और ये जी शाम के और सुबह के नाश्ते के बर्तन थे, आज मैंने वो भी नहीं धोए, दिल नहीं कर रहा था आज मेरा सारा दिन काम करने का। वो जी अब ये मगरिब का टाइम है और मैंने ये जो ना सारे काम किए। और उसके बाद फिर जो ना आलू गोभी तो कल की लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी, बट फिर ये थोड़ी सी ना ये जो बेसन की बूंदी सी होती है, ये थोड़ा सा पैकेट पड़ा था, मैंने कहा चलो इसको पका लेती हूँ, नहीं तो फिर खुले हुए पैकेट में से ना जितना मर्जी इसको टाइट करके रखना स्मेल सी आ जाती है। मैंने वो थोड़ी सी बनाई और उसके बाद जी मैंगो थे तो बच्चे कहते जी मैंगो खाएं, तो फिर उसको मैंने जो है ना फ्रीज़र में रख दिया था कि ज़रा ठंडे हो जाएं। तो फिर अब मतलब खाना खाते सारा कुछ मतलब करने के बाद ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने वो काटे, वो अब खा रहे हैं। तो आज मेरा ख्याल है आज हम शेक नहीं पियेंगे, मैंगो शेक। और वैसे भी बाहर जो है ना इतनी कि तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, इतनी ठंडी हवा थी ना। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन हो गए, बहुत अच्छा प्यारा मौसम है और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोड शेडिंग भी नहीं हो रही ना, जो टाइम फिक्स था वो भी नहीं हो रही। और ये जी फिर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है और फिर अगला दिन शुरू हो जाता है और इंसान अपनी रूटीन से काम करी जा रहा है। और ये जी अरबी है। और अच्छा मुझे याद है जब हम शादी से पहले ना अरबी हम काटते थे तो बड़े वो होता था कि हाँ हाँ हमारे हाथों में ख़ारिश होती है, तो मदर से मतलब बड़े नखरे करने ना मामा से, तो मामा ने कहना चलो तुम ना काटो मैं काटती हूँ। इंसान देखें शादी के बाद वक्त के साथ साथ कितना बदल जाता है कि अब जब हम काटते हैं अब हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे हाथों में कोई इरिटेशन हो रही है, कोई ख़ारिश हो रही है, कोई चिनस हो रही है, कुछ भी नहीं। अब हम वो सारे काम करते हैं। तो वक्त के साथ साथ इंसान अपने आप को बदल भी लेता है और कुछ वक्त इंसान को बहुत बदल देता है। जो काम हम नहीं करते थे वो हम काम वो करते हैं, ठीक है। और इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है, ठीक है। गलतियाँ हर इंसान करता है, गलतियाँ करने से फिर उसको सीखता है, ठीक हो गया ना। तो ये इसको मैं पिलर के साथ ही कर लेती होती हूँ, क्योंकि नाइफ़ से ना सम टाइम मोटा फिर उतर जाता होता है, तो मुझे लगता है कि वेस्ट ना हो। और वैसे भी छोटी छोटी सी है तो नाइफ़ के साथ बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही होती हूँ कि ज़रा बड़ी साइज़ की लेके आना, तो हाथ में पकड़नी और फिर उसको पील करना ईजी हो जाता है। और ये जो आपको थैली नज़र आ रही है ना, एक्चुअली इस थैली में नहीं आई थी, ये तो प्लास्टिक बैग में ही आई थी। थैलियाँ जब हम स्टोर्स वगैरह में जाते हैं फ्रूट या प्याज आलू लेने ना, तो कारफोर या मेट्रो वगैरह में, तो वहाँ ये
तो सम टाइम तो मैं थैलियाँ रख लेती हूँ। तो इसमें अगर आप सब्ज़ी या फ्रूट इस तरह रख दें ना, तो इसमें इससे हवा लगती रहती है, वो ख़राब नहीं होता। आई थिंक इसको अब ये 4-5 दिन हो गए हैं, तो अरवी बिल्कुल ठीक है। अगर यही प्लास्टिक वाले शॉपर में होती ना, तो ये गलने लग जानी थी और गल जानी थी उसकी गर्माइश की वजह से। तो ये वजह होती है। तो इसमें मैंने रखी है तो 3-4 बिल्कुल फ्रेश है, मतलब इसमें हवा लगती है और फिर मतलब वो चिपकती नहीं है, वो गलती नहीं है। तो इस तरह अगर आप लोग भी जाएँ ना, जब आलू प्याज लेके आते हो तो ये संभाल लिया करें। तो इसमें जब आपको पता हो कि आपने काफ़ी दिनों के बाद सब्ज़ी की बारी आनी है, तो फिर इस तरह रख दिया करें। तो मैं अब ये करूँगी, उसके बाद जी इनको पीस बारीक बारीक काटूँगी। और इसको मुझे ये है कि टाइम से पहले मैं काट किस लिए रखती हूँ, क्योंकि उसको नमक लगा के रखते हैं, थोड़ी सी इसकी लेस वगैरह जो है ना वो निकल जाती है। ये वो सब्ज़ी है, यूँ नहीं कि खाने से पहले आप कटिंग करें और फिर पका लें। तो बस इसको मैंने बारीक बारीक से जो है ना पीस काटने हैं अपनी तरफ से, तो बारीक ही काटने हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि गलती नहीं है। और अब वैसे भी दोपहर के 3 तो बज ही गए हैं, तो मैंने कहा इनको नमक लगा के ना इसको रख देती हूँ। और बनाना तो मुझे मतलब 6 बजे के बाद ही मैं सालन बना रही होती हूँ रात को, क्योंकि दोपहर में तो हमारे खाया ही नहीं जाता, बस एक किस्म का 12-1 बजे नाश्ता होता है, ठीक है। तो वो जो रात का सालन बना हुआ था उससे हो जाता है। और रात को जो है ना मैं ताज़ा बनाती हूँ, और फिर क्योंकि हस्बैंड ने भी उस वक्त का ही खाया होता है, तो सारा दिन नहीं कुछ खाया होता, तो मुझे होता है कि ताज़ा फ्रेश बने। और जी क्या कहते हैं, बस इसको मैंने अब छोड़ दिया है यहाँ। और मौसम जो है ना बाहर बहुत अच्छा हो गया, और कई लोग तो इसको धूप में रख देते हैं कि जल्दी से जो ना इसकी सारी लेस टाइप जो निकल जाती है। अच्छा, कुछ लोग इसको फ्राई करके भी बनाते हैं, मैं भी कभी बना लेती हूँ, फ्राई करके बना लेती हूँ, कभी ऐसे ही बना लेती हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोग इसको फ्राई करते हो कि सिंपल ही मसाले में डाल के बना लेते हो। और ये जी मौसम हसीन और जमील हुआ, बस सुबह से जब मैं उठी थी ना, तो मौसम ऐसे खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हबस नहीं बनी, तो अच्छी हवा भी चल रही है ना। और उसके बाद जी कल के जो है ना, जब आप 2-3 दिन लगातार बाहर जाओ ना, तो फिर कपड़े भी बहुत होते हैं। तो मैं सिस्टर आई हुई थी, तो उसके साथ जाते रहे हैं, तो बाहर तो काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे ना, तो ये इसको प्रेस करके कल के पड़े हुए हैं और यहाँ रूम में आए हुए हैं। तो बच्चों ने पे बैठ के तो उसको ख़राब भी कर दिया। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा प्रेस तो हुए ही हुए ना, सलवटें तो वैसे ही पड़ जाती हैं। तो इनको मैं कहा इनको मैं हैंगर में डाल दूँ, वैसे इनकी हालतें जो है ना अब ख़राब हो गई, अब दोबारा प्रेस नहीं मैंने करने। तो बस इनको हैंग करूँगी, कोई इतने नए तो नहीं है, मतलब अब एक दफ़ा भी इसमें से कोई पहना हुआ है, और कोई 2-3 दफ़ा भी पहन चुकी हूँ मैं। अच्छा, ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। इसके सारे जो ना ये प्लेटेक्स मैंने डलवाए थे, मतलब सारी लंबाई में ना 2-2 इंच का फासला छोड़ के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे ट्राउज़र में ना लंबाई के रुख जो ना इसके प्लेट डलवाए थे, तो बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों ने भी ज़ाहिर गर्मी है, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े बनते हैं, और मेरे अभी टेलर को दिए हुए हैं। तो मैंने ना आज कॉल की थी, तो मुझे भी कह रहे थे कि मैं शाम को कटिंग करनी स्टार्ट करनी है। और मैंने कहा मास्टर जी इसको सी लें, सी के, ताकि मैंने डिज़ाइनिंग भी शेयर करनी है आप लोगों से। पहने तो मैंने ईद पे ही है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करूँगी जो मैंने सना सफ़ीना से लिए थे। और अगर वो शॉपिंग हॉल अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लें, और होप्स हो के हफ़्ते के अंदर अंदर आ जाएँ, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँ। अच्छा जी, ये वाला सूट भी मेरा लास्ट ईयर सना सफ़ीनाज़ का, ये जो सी ग्रीन है, और ये तो वाइट ट्राउज़र, इसका डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा है। ये जी एथनिक का ट्राउज़र, ये देखें इस तरह है ना, इसके फ्रंट जो साइड होती है ना ट्राउज़र की, तो वहाँ पे 3 ये प्लेटेक्स बने हुए हैं, और ऊपर जो है ना समोसा लगा है, फिर लूप्स है, फिर समोसा है, फिर लूप्स है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप लोग करवा लें तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो इनको मैं अपनी वार्डरोब में हैंग करती हूँ। और ये जी मेरी जलबरी की शर्ट है, और नीचे जो बड़ा हुआ चुनरी टाइप का वो मेरा जे डॉट का है, वो पिछले से पिछले साल का है, ठीक है। तो बस इनको हैंग करूँगी, और उसके बाद फिर जो है ना छोटे मोटे काम वैसे घर के ख़त्म ही नहीं होते। आप सुबह से उठ जाओ तो बस चल सो चल है, इसलिए मैं भी सुबह ढीठों की तरह ना जल्दी नहीं उठती। मुझे पता है कि दोपहर को मुझसे रेस्ट ही नहीं होनी, तो बस फिर मैं सुबह खूब रेस्ट करके ही उठती हूँ। और आज मुझे याद आया अचानक कि मैंने ये तो खाई नहीं, और नाश्ते के बाद मैं नॉर्मली इसको खाती हूँ। कोई भी विटामिन है तो आपको जो मल्टी विटामिन आपको जो है ना अच्छे खाने के बाद और दिन को लेने चाहिए, रात को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, उससे नींद नहीं आती। तो इनको कोशिश क्या करें, अगर आप लोग भी खा रहे हो तो नाश्ते में खाएं। और वैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध और चाय के साथ दवाई नहीं खानी चाहिए, बट मुझे आदत है चाय के साथ ही जूस के साथ, तो मैं ये खाऊंगी। और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।